हाँ, पिछले क्लास में हमने बात किया था एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। आज भी उसी से आगे है, जो दो विधि पिछले दो मेथड तक पिछले वीडियो में बनाया था। अगले मेथड से इस वीडियो में अगले विधि से तीसरा नंबर से तो देख रहे होंगे, लिखा हुआ है वसा अम्लों के कैल्शियम लवण से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। मतलब वसा अम्ल से, वसा अम्ल मतलब CH3COOH मतलब COOH ग्रुप रहेगा। उससे क्या बनाना है, कैल्शियम, उसके कैल्शियम साल्ट से एल्डिहाइड भी बनाना है, कीटोन भी बनाना है। तो लिखे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाई कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें ये देखेंगे क्या लिए हैं। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल से निकला हुआ है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र C डबल बॉन्ड O और H होता है। तो इसी के दो अणु, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है कैल्शियम से इसको, तो यहाँ से HC डबल बॉन्ड O H, तो ये दोनों H को हटा करके यहाँ C के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो क्या है कि कैल्शियम साल्ट इसका बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट, तो जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है तो क्या बनता है। तो क्या है कि ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको ड्राई डिस्टिलेशन, हिंदी में शुष्क स्रवण बोलते हैं। जब शुष्क स्रवण करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, देन कैल्शियम फॉर्मेट आर ड्राई डिस्टिलाइज्ड, देन फॉर्मल्डिहाइड इज ऑब्टेन। तो क्या है, होता कैसे है, तो ये Ca और ये CO3, मतलब Ca, यहाँ से देखेंगे ये Ca, सॉरी ये कार्बन के साथ CaC1 2 3 CaCO3 बन के निकल गया। बचा क्या, HC डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया C डबल OH, बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है, तो एक तरफ दिख रहा है 2 कार्बन है, एक तरफ एक ही कार्बन है। तो नाम इसका मैं बोल दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है। इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट था, इसका नाम कैल्शियम एसीटेट है। कैल्शियम एसीटेट का, और कैल्शियम एसीटेट बीच में प्लस है, और एक कैल्शियम फॉर्मेट जो ऊपर लिखा हुआ है। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को अगर ड्राई डिस्टिलाइज या शुष्क श्रवण करते हैं तो ये बनता है एसीटल्डिहाइड। कैसे होता है जो देखेंगे, यहाँ से निकाल देंगे CaCO3, यहाँ से भी निकाल देंगे CaCO3, तो बच गया CH3, यहाँ पर 2, हाँ CH3 C डबल OH, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 CH3CHO और CaCO3, और यहाँ से भी CaCO3 2 CaCO3। तो इस तरह से बन जाएगा एसीटल्डिहाइड। ये कैल्शियम एसीटेट था, नाम लिख देते हैं CaLCiUn, कैल्शियम एसीटेट। ये है कैल्शियम एसीटेट, और ये कैल्शियम फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है चीज़ है। तो जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का साथ में शुष्क श्रवण करते हैं तो एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर हम बात करेंगे केवल कैल्शियम एसीटेट का अकेले का, ये कैल्शियम एसीटेट का अगर शुष्क श्रवण करते हैं तो कीटोन के अंतर्गत एसीटोन प्राप्त होता है, या इसी को हम लोग प्रोपानोन कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब अगला मेथड इसके बाद आएगा। अब अगले प्रिपरेशन की बात करेंगे।
एल्कीडीन क्लोराइड के जल अपघटन से एल्कीडीन क्लोराइड और CH, Cl या डाई क्लोरो अल्केन भी बोलते हैं। इसको वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो देखेंगे और CH ये चला गया इसके पास, ये चला गया इसके पास, तो ये आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ, और CH एक तरफ दोनों तरफ यहाँ लग गया OH। जब अल्कोहल पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताया गया था कि अल्कोहल में मतलब एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं रह सकता। अगर ये रहता है तो यह यौगिक अस्थायी हो जाता है और इससे वाटर का निष्कासन हो जाता है। तो इसका OH और इसका H मिल करके इससे वाटर निकल जाएगा। यह एक अस्थायी यौगिक है, तो इससे वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH, ये बचाएगा O प्लस OH और H मिल करके निकल जाएगा H2O, ये बन गया अल्डिहाइड। तो याद रखेंगे डाई क्लोरो अल्केन भी इसको बोलते हैं, डाई क्लोरो अल्केन, या इसी को एल्कीडीन क्लोराइड बोला जाता है। एल्कीडीन क्लोराइड के जल अपघटन करते हैं तो अल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और देखना है, ये कार्बन है जो हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ। अगर इस कार्बन को सेकेंडरी बना दिया जाए तो जो अल्डिहाइड बना वो कीटोन बन जाएगा। जैसा कि देखेंगे यहाँ पे R C, अब दो को लग गया, इधर एक Cl और एक Cl, तो ये सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी हो गया, इसको वाटर के साथ NaOH, फिर से वही काम होगा, Cl जाएगा, यहाँ पर ये OH आएगा, यहाँ पर ये OH आएगा, RCOH, ये अस्थायी कंपाउंड है, इससे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। देखेंगे RC डबल बॉन्ड O बचेगा, क्योंकि OH और H मिल करके H2O बन गया, तो ये कीटोन। तो देखेंगे कि जब हमने प्राइमरी कार्बन ये लिया था तो अल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, और जब हमने कार्बन को सेकेंडरी बना दिया तो यहाँ पे कीटोन प्राप्त हो गया। यह एक अस्थायी यौगिक है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो OH रहता है तो उससे वाटर का निष्कासन हो जाता है। अब इस पे आप खुद से एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं, R की जगह रख करके हाइड्रोजन या फिर मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल आपको बना लेना है। एल्डिहाइड बनाने की विधि था और कीटोन बनाने की भी विधि। अगला है एसिटिलीन से अल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि। एसिटिलीन से केवल अल्डिहाइड बनेगा। यहाँ हम एसिटिलीन ना लिखें, अल्काइन लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अल्काइन लिखेंगे तो आगे का भी कार्बन आएगा। अल्काइन से एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका अगर हम रिएक्शन कर दें या हाइड्रोलाइसिस कर दें, Hg+Hg2+ या H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हो जाता HC डबल बॉन्ड CH
ऊपर में लग जाता है OH और इधर लग जाता है, या फिर यहाँ H देंगे तो यहाँ पर एक O हो जाएगा, दूसरा H हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ, और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तो ये होगा। तो ऐसे इसके बाद का जो हम यहाँ पे बना रहे हैं HC, और यहाँ आ जाएगा ये HCHH, ऐसे हम लिख दें। CH2 था CH3C, यहाँ वाला वो बॉन्ड चला गया, ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ, CH3C, इधर HIO डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया हमारा क्या, ये अल्डिहाइड के अंतर्गत एसिटल्डिहाइड बन गया। जैसा कि देख रहे हैं कि जब एसिटिलीन लिया जाता है, या इथाइन बोलते हैं इसे, इथाइन लेते हैं तो क्या बन जाता है, इथाइन लेते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाता है। इथाइन से आगे का लेंगे तो वो कीटोन में आ जाएगा। ये A नंबर था, B नंबर। इथाइन से आगे बोले तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, सब कुछ वही करना है, Hg2 प्लस H2SO4। देखेंगे H का काम क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, इस तरह से फिर वही काम होगा। इस कार्बन पर ये आ जाएगा इधर, CH3CH डबल बॉन्ड COH और ये H, इसमें क्या किसके पास जाएगा, तो R यानी CH3C डबल बॉन्ड O, ये आ गया, यहाँ पर बन गया CH2, ये वाला, और ये CH3, इस तरह से। तो ये बन जाएगा Ac2। हमने देखा कि अल्काइन से अल्डिहाइड भी बना और कीटोन भी बना। अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड और कीटोन में एसीटोन बना। तो अगला रिएक्शन इसके बाद आएगा। ओजोन के जल अपघटन से, ओजोन के जल अपघटन से, ओजोन नहीं, ओजोनाइड, सॉरी, ओजोनाइड के जल अपघटन से अल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि। ओजोनाइड के जल अपघटन से एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि। तो ओजोनाइड होता कैसे है, तो ओजोनाइड जो है अल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं तो ओजोनाइड प्राप्त होता है। ओजोनाइड हमारा डायरेक्ट, हम ओजोनाइड से शुरू कर रहे हैं, CHO, इस तरह से नीचे O, ये ओजोनाइड है। ओजोनाइड का अगर हमें कीटोन बनाना है तो इधर अल्काइल लेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे H लिए हैं, इधर भी हम R लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये ओजोनाइड है। तो होता यूँ है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये बन जाएगा। एक तरफ हमने डैश लगा रखा है, तो RCHO देखेंगे, RCHO इधर से प्लस
R डैश CHO। ये जो रिएक्शन है जिंक या एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है, या फिर इसे हम जो जल अपघटन है, इसका जल अपघटन हो जाता है। प्लस ये बच गया O, तो उसके लिए कुछ नहीं। तो इस तरह से आप रिएक्शन इसको कर सकते हो। जो नाइट के जल अपघटन से तो एल्डिहाइड और जल अपघटन जब कर रहे हैं तो इसे भी हम लिख देते हैं H2O। ध्यान देंगे ये वो इसके पास चला जाएगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में बदल जाएगा H2O2। और इससे अगर हमें कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे? दूसरा नंबर, जब कीटोन बनाना है तो R, ये जो H दिख रहा है आपको, इस H को R में बदलना होगा। और COC इसके दोनों पे हमने डैश लगा दिया, दोनों पे ऐसे ही छोड़ दिया। ये इसके पास, ये इसके पास। इसके लिए क्या करना होगा? हमें जल अपघटन करना होगा जिंक और CH3COOH के साथ। दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये चला जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा RC⋅O और R प्लस R डैश C⋅O और R डैश प्लस H2O, तो था ये आ गया, हो गया H2O2। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर अगले वीडियो में इसके बाकी का प्रिपरेशन करेंगे।